हेलो एवरीवन, और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश नवोदय विद्यालय फिजिकल एजुकेशन फीमेल टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे, जहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स फिजिकल एजुकेशन और अदर सब्जेक्ट्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज का ये वीडियो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि यूपी टीजीटी की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, अपडेट्स क्या है। यानी कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी 2022 की एग्जाम तिथियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी एसएसबी 2022 एग्जाम जिसके फॉर्म 2022 में भरे गए थे, इसीलिए इसे मैं 2022 एग्जाम बोल रही हूँ, ना कि 2024 या 25 एग्जाम बोल रही हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा इन फॉर्म को यानी कि टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म्स को 2022 में ही एप्लीकेशन फॉर्म को भर लिया गया था। आवेदन सबने अप्लाई कर दिया था और 2 साल से लगातार हमारे सभी साथी आप सभी इंतजार कर रहे हैं इसकी फाइनल परीक्षा का, यानी कि इसकी परीक्षा कब आयोजित होगी। और बता दें आपको कि यूपीएससी एसएसबी की लेटेस्ट नोटिफिकेशन यानी कि जो विज्ञप्ति आई है 24 जनवरी को 2025 को जो एक विज्ञप्ति आई है, उसके अनुसार जो है यूपी टीजीटी की परीक्षा की तिथि 14 से 15 मई और यूपी पीजीटी की जो परीक्षा की तिथि है वो 20 और 21 जून को प्रस्तावित है। तो दोस्तों, बता दें आपको कि क्या परीक्षा तिथि में कोई बदलाव होने जा रहा है या नहीं। क्या इन डेट्स को यानी कि 14 से 15 मई और 20 से 21 मई को टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं आयोजित हो पाएंगी या नहीं, ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला सवाल है जो कि आप सभी साथियों को लगातार परेशान करता है। और हमारे तैयारी करने वाले साथी कहीं ना कहीं इस सवाल से ज़्यादा परेशान होकर अपनी पढ़ाई में मन लगा के नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज इस मुद्दे पे हम कुछ बात करते हैं और मैं अपना पर्सनल गाइडेंस आपको दूंगी, एक्सपीरियंस आपको दूंगी और इस क्वेश्चन का जवाब आपको लास्ट में ज़रूर मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें दोस्तों। तो बता दें कि एक नवोदय विद्यालय शिक्षिका होने के नाते, यानी कि आपको मालूम है कि कई साल तैयारी करने के बाद एक जो इंसान होता है उसे गवर्नमेंट जॉब जब हासिल होती है तो ये कहीं ना कहीं उसके मेहनत का, उसके हार्ड वर्क का फल होता है जो उसे मिलता है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दोस्तों आपसे शेयर करूं कि जब तक मैं भी तैयारी कर रही थी, मेरी जॉब भी नहीं लगी थी, तो हमेशा ऐसा होता था कि फॉर्म भरे जाने के बाद इंतजार रहता था कि कब फाइनल एग्जाम डेट घोषित कर दी जाए और एग्जाम कब होगा। हमेशा इन चीज़ों से मैं भी परेशान रहती थी, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा आपको ये सवाल परेशान करता है कि एग्जाम कब होगा, क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा, उससे ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों आपकी प्रिपरेशन। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम कभी भी हो, एग्जाम की डेट आगे बढ़ जाए, एग्जाम की डेट जो है निश्चित हुई है नहीं हुई है, इन सब से ज़्यादा ज़रूरी जो आपके लिए है वो होता है प्रिपरेशन में फोकस करना। यस, मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत सारे मेरे साथी हैं जिन्होंने मेरे साथ 2021 का पेपर दिया था, यूपी टीजीटी का भी और नवोदय विद्यालय का पेपर भी दिया था, लेकिन उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं इस नवोदय विद्यालय में भी नहीं हो पाया और यूपी टीजीटी में भी नहीं हो पाया। इसकी वजह जो है वो मैं आज आपको बताती हूँ, क्योंकि वो प्रिपरेशन से ज़्यादा उनका फोकस एग्जाम डेट पे रहता था। जी हाँ दोस्तों, ये तो ऐसी बात है ना कि आपकी तैयारी ही नहीं है और आप परीक्षा तिथि को लेके पूरे टाइम परेशान हैं। आपको जब बता दिया गया है, फिलहाल जो लेटेस्ट न्यूज़ है यूपी की, वो 24 जनवरी के बाद ऐसी कोई विज्ञप्ति नहीं आई है जिसमें बदलाव से संबंधित बात की गई हो। तो लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग जो परीक्षा की तिथि है वो क्या है, वो है 14 से 15 मई और 20 से 21 जून। अब आप सभी साथियों का फर्ज यहाँ पे क्या बनता है कि आप इन डेट्स को फाइनल माने, आप इन डेट्स को निश्चित माने और चेक करें कि आपकी तैयारी कितनी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं हमारे सभी साथी कि डेट के पीछे भागते रहते हैं और प्रिपरेशन को जो है टाइम नहीं देते हैं, रिवीजन को टाइम नहीं देते हैं। तो जब आपकी तैयारी ही नहीं है तो पेपर नेक्स्ट मंथ में हो या 2 महीने बाद हो या 4 महीने बाद हो, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप कुछ नंबर से इससे पहले वाले 2021 में और 2019
2021 नवोदय विद्यालय, 2021 यूपी टीजीटी और इवन 2022-23 का जो ईएमआरएस का पेपर आया था, आपको मालूम होगा ईएमआरएस की पोस्ट आई थी। जिस तरीके से आप उन एग्जाम से वंचित रह गए हैं, जिस तरीके से आप उनमें सिलेक्शन प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उसी तरीके से आप आगामी 2025 में जो मई और जून में जो परीक्षाओं की तिथि दी गई है यूपी टीजीटी की, उनमें भी सिलेक्शन से चूक सकते हैं अगर आपने ये गलती की तो। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम डेट्स को पक्का मानिए, जो भी आयोग ने डिसाइड किया है, जो निर्धारित किया है, एग्जाम उसी डेट पे होगा। आप लोगों की गलती ये है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते तो है, लेकिन किस चीज के लिए देखते हैं कि क्या परीक्षा की तिथि बढ़ गई, क्या परीक्षा होगी, क्या नहीं होगी। यही टाइम अगर आप अपना इन वीडियोस को छोड़ के अगर आप अपनी तैयारी वाले चैनल्स देखिए, बहुत से ऐसे हमारे जो ज्ञानी शिक्षक हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, वो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। लेकिन नहीं, आपका फोकस उन ऑनलाइन क्लासेस पे नहीं है जो कि आपको कुछ ज्ञान दे रही हैं। आपका फोकस उन ऑनलाइन क्लासेस पे भी नहीं है जो अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हैं और आपको कहीं ना कहीं गाइड करते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आपका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ उन वीडियोस पे होता है जो कि आपको दिग्भ्रमित करते हैं कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ गई, परीक्षा की तिथि को जो है निरस्त कर दिया गया है, परीक्षा होगी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ऐसे लोग आपको लगातार दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं और आप दिग्भ्रमित होते हैं। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, बिल्कुल ये 101% मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। और याद कीजिए वो दिन जब 2021 का यूपी टीजीटी का रिजल्ट आया था और आपका नाम लिस्ट में नहीं था। याद कीजिए वो दिन जब 2021 नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आया था, आपके दूसरे साथियों का नाम था पर आपका नाम लिस्ट में नहीं था। दोस्तों, अगर आप वो दिन भूल चुके हैं तो उस दिन को याद कीजिए, क्योंकि वो दिन था जब आपकी कुछ कमियां थी जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप उन कमियों को फिर से दोहराएंगे, आप उन कमियों को पूरा नहीं करेंगे दोस्तों, तो आप एक बार फिर हार का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप सिलेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दिग्भ्रमित ना हो, आप दुनिया की बातें ना सुनिए, आप अपने मन की बात सुनिए, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें और इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तैयारी जितनी होगी, रिवीजन जितना ज़्यादा होगा, आत्मविश्वास उतना ज़्यादा बढ़ेगा और सिलेक्शन एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। पर हर सफलता, हर कामयाबी मेहनत मांगती है दोस्तों, मत भूलिए। टाइम मांगती है, समय मांगती है। आपने जितना ज़्यादा समय फालतू के वीडियोस को छोड़ के तैयारी के वीडियोस को देखने में आप जितना समय लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप सफलता के नज़दीक होते जाएंगे। और जितना टाइम आप इन वीडियोस में बर्बाद करेंगे कि परीक्षा तिथि निरस्त हो गई, कब होगी परीक्षा, नहीं होगी परीक्षा, आप उतना ज़्यादा सफलता से दूर होते चले जाएंगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप इन सब बातों में ना पड़ें और अपनी तैयारी करें दोस्तों। ऑनलाइन तैयारी करें, ऑफलाइन तैयारी करें और बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर तैयारी अच्छी है तो पेपर कभी भी हो दोस्तों, सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। तो आप ऐसा ना सोचें कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रही हूँ, बल्कि मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रही हूँ, क्योंकि सच्चाई जो होती है वो कड़वी होती है दोस्तों। आपने सुन रखा होगा और ये सच है कि सच्चाई कड़वी होती है और यही सच्चाई है और यही कड़वा सच है कि आपको अपनी तैयारी में टाइम देना होगा, आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है और आपको सिलेक्शन प्राप्त करना है। तो जाते जाते आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि सपनों को पाने की चाहत से मेहनत को अपना साथी बनाकर तो देखो। हर सुबह एक नया अवसर है, बस आप खुद पर विश्वास करके तो देखो। हार मानने से पहले एक बार फिर प्रयास करके तो देखो। डरो नहीं अंधेरों से, रास्ता जितना दिखता है उस पर तो पहुँचो। जी हाँ दोस्तों, जितना टाइम है, जितना आपके पास समय है, उतना तैयारी कीजिए, टॉपिक्स क्लियर कीजिए, सिलेबस क्लियर कीजिए, अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन प्राप्त कीजिए। मैं सिर्फ आपको इसीलिए जो है ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि पढ़िए दोस्तों, तैयारी कीजिए। सिर्फ और सिर्फ तैयारी और सिर्फ मेहनत ही आपको सफलता के नज़दीक ले जाएगी और कोई भी जो दूसरी चीज़ है वो आपको सफलता नहीं दिला सकती। मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर आप अपनी एक सीट जो है पक्की करने से चूक जाएं और असफलता का सामना करें। कड़वा है लेकिन सच है, तो इसको आप फॉलो करें, दिग्भ्रमित ना हो। और परीक्षा उसी डेट में होगी, मई में ही होगी, जून में ही होगी। आप अपने आप का आकलन करें कि आपकी तैयारी कितनी है दोस्तों। अगर कोई चीज़ देखना है, किसी चीज़ का इवैल्यूएशन करना है, तो वो एग्जाम डेट्स का इवैल्यूएशन नहीं बल्कि अपनी तैयारी का इवैल्यूएशन करिए। जय हिंद, जय भारत, प्राउड टू बी नवोदयन।